जय श्री हरि बोलिए। संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हृदय की गहराइयों से प्रभु श्री हरि विष्णु का स्मरण कीजिए और अपने जीवन को आध्यात्मिक प्रकाश से भर दीजिए। आज वास्तु ज्ञान के इस पावन मंच से हम आपके समक्ष एक ऐसा दुर्लभ और अद्भुत उपाय लेकर आए हैं जो न केवल आपकी किस्मत की रेखाओं को चमका सकता है, बल्कि दरिद्रता रूपी अंधकार को समाप्त कर धन संपत्ति, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की वर्षा कर सकता है। यह उपाय है साबुत धनिये का। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई साधारण दिन नहीं, योगिनी एकादशी के पावन दिन का है। योगिनी एकादशी जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है, इस बार 21 जून को आ रही है। इस दिन किए गए विशेष उपाय, व्रत और पूजन का पुण्य कई जन्मों के पापों को हरने वाला होता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि इस दिन तन मन धन से श्रीहरि का स्मरण कर कोई भी शुभ कृत्य किया जाए तो उसका फल अनंत गुना बढ़कर प्राप्त होता है। और यदि उस शुभ घड़ी में वास्तु और आयुर्वेद शास्त्र में बताई गई किसी दिव्य वनस्पति का उपयोग हो जाए तो परिणाम कल्पना से परे होते हैं। संतों ने कहा है, योगिनी एकादशी के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय जीवन भर की दरिद्रता को हरकर राजयोग प्रदान कर सकता है। और इस राजयोग का रहस्य छुपा है हमारे रसोई घर की सबसे सामान्य वस्तु में, जो है साबुत धनिया। वही धनिया जो हम मसाले के रूप में उपयोग करते हैं, वही धनिया आज आपके भाग्य का ताला खोल सकता है। लेकिन कैसे? यही रहस्य आज हम खोलेंगे। धनिया का संबंध चंद्रमा से होता है और चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं और कल्पना शक्ति का स्वामी होता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, जिनके घर में सुख शांति का अभाव हो, जिनके जीवन में पैसे की आवक बंद हो चुकी हो, उनके लिए साबुत धनिया एक महा औषधि की तरह कार्य करता है। लेकिन केवल रोजाना खाने या मसाले में डालने से नहीं, विशेष विधि से, विशेष दिन पर और विशेष मंत्रों के साथ। 21 जून की योगिनी एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले श्री हरि विष्णु का स्मरण करें, फिर स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें और पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठ जाएं। अब एक मिट्टी के पात्र में गंगा जल भरें और उसमें एक मुट्ठी साबुत धनिया डाल दें। ध्यान रहे, यह धनिया न तो टूटा हो न ही गला सड़ा हो, पूर्ण रूप से शुद्ध और साबुत होना चाहिए। अब भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए उसमें एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। फिर उस पात्र को तुलसी के पौधे के पास रख दें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे श्रीहरि, जैसे यह धनिया अनेक बीजों वाला है, वैसे ही मेरे जीवन में धन, वैभव, सुख और सफलता के अनेक स्रोत खुल जाएं। मेरे भाग्य की कुंजी खुल जाए, मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो और मेरे समस्त विघ्न विनाश हो जाएं। यह क्रिया संपन्न करने के बाद उस धनिये को सूखा लें और उसके 2 भाग कर लें। एक भाग को लाल वस्त्र में बांधकर अपने तिजोरी या उस स्थान में रखें जहां आप धन रखते हैं। दूसरा भाग उस मिट्टी या पौधे की जड़ में दबा दें जहां तुलसी विराजती है। यह एक ऐसी रहस्यमयी प्रक्रिया है जो सूक्ष्म ऊर्जा को सक्रिय कर आपकी आर्थिक तरंगों को ब्रह्मांड से जोड़ देती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि धनिया में ऐसी तरंगे होती हैं जो नकारात्मकता को सोखने की शक्ति रखती हैं, और जब ये तरंगे मंत्रों और आस्था की शक्ति से प्रज्वलित होती हैं तो वह धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। योगिनी एकादशी के दिन जब यह प्रक्रिया होती है तो वह आत्मा और पदार्थ दोनों के स्तर पर क्रियाशील हो जाती है। पुराणों में कहा गया है कि साबुत धनिये को तुलसी के समीप रखकर भगवान विष्णु का नाम लेने मात्र से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। संतों की वाणी में स्पष्ट है, जहां तुलसी वहां विष्णु और जहां विष्णु वहां लक्ष्मी। इसीलिए जब हम साबुत धनिये को तुलसी के समीप रख देते हैं तो वह धनिया मात्र बीज नहीं रहता, वह एक ऊर्जा केंद्र बन जाता है जो घर में सकारात्मक धनात्मकता का संचार करता है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा हो, व्यापार में लगातार घाटा झेल रहा हो, नौकरी नहीं मिल रही हो, घर में क्लेश चल रहा हो, तो यह साबुत धनिये का उपाय चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। लेकिन याद रखें, यह उपाय तभी फल देता है जब श्रद्धा के साथ किया जाए। बिना श्रद्धा, बिना नियम, बिना नियमों का पालन किए यह केवल एक क्रिया बनकर रह जाएगा, उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा।
संतों की यह भी मान्यता है कि साबुत धनिये का यह प्रयोग करते समय किसी प्रकार का मांसाहार, मद्यपान या अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। मन और वचन दोनों शुद्ध होने चाहिए। योगिनी एकादशी का दिन उपवास और ध्यान का दिन होता है। इस दिन किए गए हर कार्य का फल हजारों गुना बढ़कर मिलता है। और जब बात हो ईश्वर आराधना और विशेष उपाय की, तो नियम और निष्ठा अनिवार्य हो जाते हैं। जिनके पास तुलसी का पौधा नहीं है, वे किसी मंदिर में जाकर यह प्रक्रिया कर सकते हैं, या फिर किसी भक्त तुलसी वाले स्थान पर जाकर यह क्रिया करें। मंत्र जाप की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम 108 बार विष्णु मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। अब एक अत्यंत गोपनीय बात जो केवल कुछ गिने चुने संत ही जानते हैं, यदि इस साबुत धनिये के साथ एक छोटा सा तांबे का सिक्का जोड़ दिया जाए और उसे तिजोरी में रखा जाए, तो यह उपाय और भी प्रबल हो जाता है। तांबा सूर्य का प्रतीक है और धनिया चंद्रमा का। जब सूर्य और चंद्रमा की शक्तियां एक साथ किसी स्थान पर होती हैं, तो वह स्थान शक्तिशाली बन जाता है। भाइयों और बहनों, जब हम इन प्राचीन रहस्यों को आत्मसात करते हैं और आधुनिक जीवन में लागू करते हैं, तो हमें चमत्कारी परिणाम प्राप्त होते हैं। यह कोई टोना टोटका नहीं, बल्कि वैदिक विज्ञान और ऊर्जा संतुलन की एक दिव्य प्रक्रिया है। जैसा कि हमने पहले भाग में समझाया कि योगिनी एकादशी का दिन केवल उपवास और पुण्य का नहीं, बल्कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का दिन होता है। और यदि इस दिन हम धन संपत्ति की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सही उपाय करें, तो जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। आज हम उस ही रहस्य के अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां साबुत धनिया सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। अब हम बात करते हैं उस चमत्कारी प्रयोग की, जो विशेष रूप से व्यापारियों और उन लोगों के लिए है जिनका धन बार बार रुक जाता है। घर में पैसे टिकते नहीं, हाथ में आते ही खर्च हो जाते हैं, या कर्ज कभी खत्म नहीं होता। इस योगिनी एकादशी पर एक विशेष प्रयोग करें और फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपके पक्ष में काम करने लगती हैं। 21 जून को जब रात का तीसरा प्रहर आरंभ हो, यानी रात 12 बजे के बाद और सूर्योदय से पहले की बेला हो, उस समय एक छोटा सा मिट्टी का दिया लें, उसमें शुद्ध देशी घी भरें और एक रुई की बाती बनाएं। अब इस दीपक के पास एक साफ लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर 9 साबुत धनिये रखें। ध्यान रहे ये धनिये बिल्कुल साबुत हों, टूटे न हों और हल्का जल में भिगोकर सुखा लिया गया हो। अब उस दीपक को जलाकर एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर उन 9 साबुत धनियों को उस लाल कपड़े में बांधकर एक छोटे से तांबे या पीतल के डिब्बे में रख दें और अगले दिन सूर्योदय से पूर्व उसे अपनी दुकान, व्यापारिक स्थान या धन रखने की जगह पर रख दें। इस प्रयोग को करने से आपके जीवन की आर्थिक दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। साबुत धनिया एक ऐसा बीज है जिसमें पृथ्वी तत्व की ऊर्जा संचित होती है। यह बीज स्थायित्व और संरक्षण का प्रतीक है। जब यह बीज मंत्र, शक्ति और एकादशी जैसे पवित्र काल में जागृत किया जाता है, तब यह नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। और जब यह घर के धन स्थान में रखा जाता है, तब वह धन स्थान दिव्य शक्ति का केंद्र बन जाता है। हमारे शास्त्रों में बीज मंत्र का विशेष महत्व है और साबुत धनिया भी एक बीज ही है। इस बीज को मंत्रों द्वारा जागृत कर देना, उसे ऊर्जावान बना देना और लक्ष्मी स्थान में स्थापित कर देना, यह संपूर्ण क्रिया आपके जीवन के दुर्भाग्य को शुभ भाग्य में परिवर्तित कर देती है। यह वही विधा है जो कभी प्राचीन आर्षि मुनियों द्वारा प्रयोग की जाती थी और अब पुनः वास्तु ज्ञान के माध्यम से आपके जीवन में उतारी जा रही है। अब एक और गोपनीय प्रयोग, यदि आपके घर में बार बार चोरी हो जाती है, पैसे की बर्बादी होती है या संचित धन व्यर्थ चला जाता है, तो योगिनी एकादशी की रात को साबुत धनिया, काले तिल, एक चुटकी सेंधा नमक और थोड़ी सी फिटकरी को एक लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। लेकिन इसे लगाते समय किसी को बताएं नहीं और न ही पीछे मुड़कर देखें। यह प्रयोग घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देता है और चोर ऊर्जा, व्यर्थ खर्च, बुरी नजर को दूर कर देता है। जो लोग किराए के मकान में रहते हैं,
और चाहते हैं कि अपना स्वयं का घर हो जाए, वे इस दिन एक मुट्ठी साबुत धनिया अपने घर की छत पर किसी पौधे के गमले में डालें और मन में निवास के स्वामी श्री हरि से निवेदन करें, हे प्रभु, जैसे यह बीज अंकुरित होकर एक वृक्ष बनेगा, वैसे ही मेरे सपनों का घर भी आकार ले। यह प्रयोग भी चमत्कारी सिद्ध होता है, बशर्ते आपकी आस्था अटूट हो। अब समझिए साबुत धनिये के प्रयोग का वैज्ञानिक पक्ष। साबुत धनिया शरीर की पाचन शक्ति को सुधारने के साथ साथ मानसिक शांति प्रदान करता है। इसका प्रयोग जल में डालकर पीने से शरीर की गर्मी शांत होती है, मानसिक तनाव दूर होता है और मन सकारात्मक विचारों की ओर अग्रसर होता है। जब शरीर और मन दोनों संतुलित होते हैं, तभी आर्थिक निर्णय भी सही होते हैं और यही संतुलन हमें आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाता है। शास्त्र कहते हैं, अंतर्बुद्धि शुद्धि बाह्य संपदा च श्रीहरे प्रसादेन संपद्यते, यानी जब भीतर की बुद्धि शुद्ध हो और बाह्य साधन सटीक हो, तभी श्रीहरि की कृपा से पूर्ण संपत्ति प्राप्त होती है। और साबुत धनिये का यह उपाय दोनों को संतुलित करता है, भीतरी मन और बाहरी परिस्थिति। जिनके ग्रह बिगड़े हुए हों, विशेषकर चंद्र, शुक्र और केतु यदि अशुभ स्थिति में हों, तो साबुत धनिये का यह प्रयोग एक प्राकृतिक उपाय के रूप में कार्य करता है। ज्योतिष शास्त्र में धनिया को शुक्र का प्रतिनिधि माना गया है और शुक्र ही वह ग्रह है जो भोग, विलास, ऐश्वर्य, धन और वैभव का प्रतीक है। अतः जो व्यक्ति आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, उनके लिए योगिनी एकादशी पर साबुत धनिये से बड़ा कोई उपाय नहीं। अब अंत में एक विशेष रहस्य, जिसे केवल उच्च साधकों को ही बताया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के घर में लगातार संतान संबंधी समस्याएं आ रही हों, संतान नहीं हो रही हो, संतान कष्ट में हो या परिवार की वृद्धि रुक गई हो, तो वे इस योगिनी एकादशी पर साबुत धनिये को जल में डालकर उसे तुलसी जी में अर्पित करें और संतान गोपाल मंत्र का जप करें, एयुएम श्री गोपालाय नमः। यह साधना संतान प्राप्ति का मार्ग खोल देती है और घर में बाल गोपाल का आगमन सुनिश्चित हो सकता है। तो भक्तों, यह रहा साबुत धनिये का महा उपाय, जो केवल मसाले की डिब्बी तक सीमित नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। यह उपाय अगर पूरे नियम, श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए, तो यह आपकी किस्मत की दिशा ही बदल सकता है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन में उतारने का है। हम यही चाहते हैं कि भारत का हर घर समृद्ध हो, हर आंगन में लक्ष्मी का वास हो और हर आत्मा प्रभु श्री हरि से जुड़कर जीवन की पूर्णता प्राप्त करे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे जैसे योगिनी एकादशी का शुभ दिन समीप आ रहा है, वैसे वैसे आध्यात्मिक ऊर्जा ब्रह्मांड में गति पकड़ रही है। वास्तु ज्ञान के इस दिव्य मंच पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं साबुत धनिये से जुड़ा वह दुर्लभ और रहस्यमय तांत्रिक प्रयोग, जिसे यदि योगिनी एकादशी की रात को किया जाए तो कंगाल भी करोड़पति बन सकता है। यह प्रयोग इतना शक्तिशाली है कि पाप, दरिद्रता और रुकावटें एक ही रात्रि में नष्ट हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह प्रयोग पवित्रता, नियम और पूर्ण श्रद्धा की मांग करता है। बिना आस्था के यह मात्र क्रिया रह जाती है, लेकिन आस्था से यह चमत्कार बन जाता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस प्रयोग की ओर, जिसे साधक वर्ग गुप्त रूप से करते आए हैं और जिसके फलस्वरूप उन्हें सिद्ध, संपत्ति और सफलता एक साथ प्राप्त हुई है। यह प्रयोग रात्रि 11 बजे से लेकर ब्रह्म मुहूर्त तक किसी भी शुभ काल में किया जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए एक पीतल की थाली, एक दिया, कुछ कपूर, एक मुट्ठी साबुत धनिया, एक काले कपड़े का छोटा टुकड़ा, एक सिक्का, तांबे का या चांदी का, चुटकी भर सिंदूर और थोड़ी सी गौमूत्र या गंगा जल। सबसे पहले उस स्थान को शुद्ध करें जहां आप साधना करने जा रहे हैं। वहां पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। अब एक आसन पर बैठ जाएं और मन को शांत करें। अपने आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। अब थाली में एक कोना बनाकर दिया रखें, जिसमें घी और रुई की बाती जला लें। दिए के सामने साबुत धनिया रखें और उसके ऊपर से तांबे का सिक्का रखें। अब उसके ऊपर थोड़ी सिंदूर की बिंदी लगाएं और थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें।
अब इस पूरे विधान को ध्यानपूर्वक देखते हुए 108 बार इस बीज मंत्र का जप करें। एयूएम श्रीन ह्रीं क्लीं ऐं ह्रूं क्लीं श्रीं नमः लक्ष्म्यै। यह अत्यंत गुप्त लक्ष्मी मंत्र है जो केवल विशेष अवसरों पर ही उपयोग में लाया जाता है। साबुत धनिये पर यह मंत्र पढ़ते समय अपनी आर्थिक समस्याएं प्रभु को समर्पित करें और कल्पना करें कि काले बादलों की तरह आपकी दरिद्रता जल रही है और धीरे धीरे प्रकाश, समृद्धि और सौभाग्य आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। जब मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तब उस साबुत धनिये और सिक्के को काले कपड़े में बांध लें और अगले दिन प्रातः सूर्योदय से पहले उसे किसी ऐसे स्थान पर गाड़ दें जहां किसी का पैर न पड़े, जैसे तुलसी का गमला, पीपल वृक्ष की जड़ या किसी पवित्र स्थल का किनारा। अब उस स्थल को प्रणाम कर कहें, हे मां लक्ष्मी, मेरे जीवन में अंधकार बहुत सह लिया, अब कृपा की वर्षा करें। अब उसी समय खाली हाथ उठाकर आकाश की ओर देखकर 7 बार श्री हरि विष्णु का यह मंत्र जपें, एयूएम नमो नारायणाय। यह प्रक्रिया जैसे ही पूर्ण होती है वैसे ही आपका भाग्य ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाता है और आपकी दरिद्रता का नाश प्रारंभ हो जाता है। कई साधकों ने स्वीकार किया है कि इस प्रक्रिया को करने के बाद 7 दिनों के भीतर उन्हें कोई अप्रत्याशित लाभ मिला। कहीं से रुका हुआ पैसा आ गया, किसी पुराने कर्ज से छुटकारा मिल गया, कहीं नौकरी का प्रस्ताव आया या किसी ने वर्षों पुराना उधार लौटा दिया। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि यदि इस प्रयोग के साथ ही आप अपनी वाणी को शुद्ध रखें, किसी को न दुख दें, माता पिता और गुरुजनों की सेवा करें और नियमित रूप से विष्णु सहस्त्रनाम या लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें, तो यह प्रयोग अक्षय फलदायी बन जाता है। अब हम जानते हैं कि कुछ लोग यह सोच रहे होंगे, क्या इतना साधारण सा दिखने वाला धनिया सच में इतना शक्तिशाली हो सकता है? उत्तर है हां, क्योंकि यह केवल धनिया नहीं बल्कि पृथ्वी, जल और वायु तत्व का संगम है। और जब यह संगम मंत्रों और तंत्र से जागृत होता है तब वह बीज ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचारक बन जाता है। वास्तुशास्त्र कहता है, बीजों में ब्रह्मा, पुष्पों में विष्णु और फलों में महेश का वास होता है। और जब हम साबुत धनिये जैसे बीजों को जागृत कर देते हैं तो वे हमारे जीवन में सृजन, पालन और विनाश तीनों शक्तियों का संतुलन बनाते हैं। यह संतुलन ही सफलता की कुंजी है। अब एक अंतिम प्रयोग जो केवल विशेष साधकों के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में किसी भी दिशा से पैसा रुककर न आए और धन का प्रवाह लगातार बना रहे, तो इस योगिनी एकादशी पर साबुत धनिये को गुलाल में लपेटकर किसी ऐसे स्थान पर फेंक दें जहां चौराहा हो या पानी बहता हो। जाते समय पीछे न देखें और मन में श्री हरि से कहें, जैसे यह धनिया अनगिनत बीजों से भरा है, वैसे ही मेरे जीवन में असीम अवसर और समृद्धि का आगमन हो। वास्तव में यह प्रयोग आपकी किस्मत की चाबी है जिसे आपने वर्षों से खो दिया है, लेकिन अब योगिनी एकादशी के दिन उस चाबी को फिर से प्राप्त करने का अवसर है। अब यह आपकी श्रद्धा, आपके संकल्प और आपके संचित पुण्यों पर निर्भर करता है कि यह साधारण सा दिखने वाला उपाय आपके लिए चमत्कारी बनता है या नहीं। वास्तु ज्ञान चैनल का एक ही उद्देश्य है, आपको वही सत्य बताना जो आपके जीवन में तुरंत बदलाव ला सके। जो बातें केवल पुस्तकों में रह गई थीं, उन्हें फिर से आपके जीवन में जीवंत करना। आज जब संसार भौतिकता की दौड़ में खो गया है, ऐसे समय में यह प्राचीन भारतीय ज्ञान ही है जो जीवन की हर समस्या का समाधान है। तो इस 21 जून को योगिनी एकादशी के दिन इस दिव्य प्रयोग को कीजिए, अपने जीवन की दिशाएं बदलिए और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके लिए नए द्वार खोलता है। श्री हरि के चरणों में समर्पण कर दीजिए अपना दूध और फिर देखिए कैसे कंगाल भी करोड़पति बन सकता है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वास्तु ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दिव्य रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है, आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल मिलेगी। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता।